राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो सीड प्रोडक्शन ऑफिसर का पेपर शुरू किया था उस पेपर के 2-4 क्वेश्चन ही किए थे। उससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीता था जिसने हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला बनी थी, वो कौन है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं ममता खरब, दीपा मलिक, गीतिका जाखड़, सीमा पुनिया, अंतिल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दीपा मलिक। दीपा मलिक ने 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे, रियो पैरा ओलंपिक हुए थे, उसमें सिल्वर मेडल जीता था शॉर्ट पुट में, और ये हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला बनी थी शॉर्ट पुट के अंदर पदक जीतने वाली पैरा ओलंपिक खेलों में। तो याद रखना दीपा मलिक है, इसका संबंध किस खेल से है, शॉर्ट पुट से है और सोनीपत जिले से संबंध रखती है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दीपा मलिक। अगर हम ममता खरब की बात करें तो इसका संबंध किस खेल से है, हॉकी से इसका संबंध है और सोनीपत जिले से संबंधित है। गीतिका जाखड़ है, इसका संबंध किससे है, पहलवान है ये। सीमा पुनिया अंतिल है, इसका संबंध किससे है, डिस्कस थ्रो से। जो ग्रुप सी का परी का पेपर हुआ था उसमें हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, और उसमें सीमा पुनिया अंतिल का पूछ रखा था। तो याद रखना सीमा पुनिया अंतिल है, इसका संबंध किस खेल से है, डिस्कस थ्रो से है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन नहीं रहे। तो जीडी तपासे, धर्मवीर, महावीर प्रसाद, ओम प्रकाश चौटाला। तो इन चारों में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे, ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा में सबसे अधिक बार बनने का काम किसने किया था, ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका रहा है, ओम प्रकाश चौटाला का रहा है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर हम यहाँ पर राज्यपाल की बात करें, सबसे पहले तो राज्यपाल का आर्टिकल कितना है, 153। आर्टिकल 153 क्या कहता है, हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में कहा गया है। हरियाणा का राज्यपाल वर्तमान में कौन है, 18वें नंबर का है बंडारू दत्तात्रेय। और ये जो है जीडी तपासे, महावीर प्रसाद, धर्मवीर, ये तीनों क्या है, हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन बना था, धर्मवीर। पेपर में पूछा जाता है सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा था, तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, BN चक्रवर्ती का रहा था। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने यहाँ से याद रखने हैं। और एक याद रखना, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा ये पद पर रहेगा, राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। तो आर्टिकल भी याद रखना, वर्तमान में 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हैं। और ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान में 15 अगस्त 1947 को हुई थी। तो ये बताना है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उस टाइम पर जो पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कहाँ पर कर दी गई थी, चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला या फिर पटियाला। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखो। जो हमारा उच्च न्यायालय था, सबसे पहले हम इसको क्या बोलते थे, इसका हेडक्वार्टर जो ये हमारा उच्च न्यायालय था कहाँ पर था, लाहौर के अंदर था, लाहौर उच्च न्यायालय बोलते थे। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, सर सादीलाल बने थे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो लाहौर पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो जो पंजाब है ये 2 भागों में बट गया था, और एक तो पश्चिमी था और एक पूर्वी पंजाब था। तो जो ये पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय है, तो जो हमारा हाईकोर्ट है ये कहाँ पर चला गया, ये शिमला के अंदर चला गया। इसको हम शिमला हाईकोर्ट भी बोल देते थे, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय भी बोल देते थे। और उस टाइम पर हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन बने थे, रामलाल बने थे। सबसे पहले कौन बने थे, सादीलाल, उसके बाद रामलाल बने जब हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद 1955 में जो हमारा हाईकोर्ट है इसको कहाँ पर शिफ्ट किया गया था, चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट किया गया था। और उस टाइम पर जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, अमरनाथ भंडारी थे। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना तो जो ये हाई कोर्ट है इसको पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट बना दिया था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी बोलते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। और ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। 1 नवंबर 1966 को दोनों राज्यों का संयुक्त बना दिया गया था। और उस टाइम पर हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उस टाइम पर हमारे मुख्य न्यायाधीश मेर सिंह थे।
तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ से हमने उच्च न्यायालय तक याद रखने हैं। अगर हम हाई कोर्ट के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कितना है 214 आर्टिकल किसका है हाई कोर्ट का, और 124 आर्टिकल किसका है सुप्रीम कोर्ट का है। और जो हमारा उच्च न्यायालय है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है, इसमें कितने बन सकते हैं 85 मतलब मुख्य जो जज हैं ये बन सकते हैं 85। और अभी वर्तमान में कौन है, ये भी जो पहले थे रविशंकर झा थे, उनका टाइम पूरा हो गया, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट ले ली। तो कार्यवाहक के रूप में किसने कार्य किया था, रितु बारी ने किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसे बनाने के आदेश दिए थे, जस्टिस सील नागू को दिए थे। अब का मुझे नहीं पता कि जस्टिस सील नागू बन चुके हैं या नहीं, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना कि वर्तमान में जो हमारे हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिमला। और शिमला के अंदर ही क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र है, वो भी कहाँ पर है, शिमला के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क गंतव्य है। तो उच्चतम सड़क गंतव्य कहाँ पर है, झज्जर में, पंचकुला में, अम्बाला में या फिर कैथल में। तो उच्चतम सड़क गंतव्य कहाँ का है, अम्बाला का है। और कम कहाँ का है, जींद का है। अगर हम यहाँ पर अम्बाला की बात करें तो अम्बा राजपूत है जो अंबिका है, इन्होंने अम्बाला को बसाया था। और जो आम है उनकी अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, अम्बाला पड़ा था। आम अधिकता के कारण अम्बाला पड़ा, लेकिन आम का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, वो पिंजौर पंचकुला के अंदर लगता है, पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में लगता है। यादवेंद्र गार्डन है उसको क्या बोला जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन बोला जाता है। और अगर हम अम्बाला की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, अम्बाला के अंदर होती है। अम्बाला कैंट है, उसका निर्माण कब किया गया था, 1843 में किया गया था। सबसे बिजी रेलवे स्टेशन भी कहाँ का है, अम्बाला का है। और अभी का एक मेन क्वेश्चन, जो हमारे अभी नए जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, अम्बाला के अंदर हुआ था 1970 में। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 में नायब सिंह सैनी है, इनका जन्म अम्बाला के अंदर हुआ था। अम्बाला को क्या बोला जाता है, मिक्सी सिटी बोला जाता है। संगत साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ पर है, अम्बाला के अंदर है। ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया था, पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा है, अम्बाला के अंदर स्थित है। ये किसको समर्पित है, तो किसको समर्पित है, हरकिशन साहिब को, गुरु हरकिशन साहिब को समर्पित है ये अम्बाला का जो पंजोखेड़ा गुरुद्वारा है। और अगर हम अम्बाला की बात करें तो सुषमा स्वराज है, उसका संबंध भी कहाँ से है, अम्बाला। और अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदल कर क्या कर दिया, सुषमा स्वराज बस स्टैंड। और सुषमा स्वराज के नाम पर ही जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को, उस दिन क्या दिए जाते हैं, सुषमा स्वराज अवार्ड दिए जाते हैं। ये भी याद रखना। जूही चावला का संबंध अम्बाला से है, नायब सिंह सैनी का अम्बाला से है। जोराबाई जो गजल गायिका है उसका संबंध भी कहाँ से है, अम्बाला से ही है। सर्वाधिक वर्षा अम्बाला के अंदर होती है। महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी है, वो भी कहाँ पर है, मुलाना अम्बाला के अंदर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ तक याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इसको पहले हम क्या बोलते थे, हुड्डा बोलते थे। उसके बाद इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया था। और किस एक्ट के तहत ये इसका निर्माण किया गया था, 1977। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1977, ऑप्शन ए। जैसे इसका निर्माण है, ये पेपर में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि HSSC है, इसका निर्माण कब किया गया था, किस सन में बनी थी HSSC। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो 1970 में इसका निर्माण किया गया था। 1970 में HSSC। जो HPSC है ये भी पेपर में पूछी गई थी। जो HPSC है ये कब बनी थी, ये 1966 में बनी थी। राज्य सतर्कता आयोग है, हरियाणा राज्य सतर्कता आयोग है, ये कब बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था। और जो मानवाधिकार आयोग है ये 2012 में बनाया था, हरियाणा मानवाधिकार आयोग 2012 में बनाया गया था। और राज्य सतर्कता आयोग है ये कब बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था। तो ये सारे याद रखने हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण 1977 में किया गया था। 1986 में क्या आया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है। तो स्वर्णिम नगर है ये किसे बोला जाता है, सोनीपत को, हिसार को, अम्बाला को या फिर रोहतक को। स्वर्णिम नगर, सोने का शहर,
सोनपरस्त, ये सब किसको बोले जाते हैं? सोनीपत को बोले जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो स्वर्ण कुमार है, इनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? स्वर्ण कुमार है, इन्होंने ही सोनीपत को बसाया था। और ये सोनीपत वही शहर है जिसको पांडवों ने युधिष्ठिर से मांगा था। जो पांडव है उन्होंने 5 शहर मांगे थे। एक तो पानीपत जिसका प्राचीन नाम है पनप्रस्थ, सोनीपत जिसका प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, और एक था तिलपत और एक बागपत। ये दोनों यूपी के अंदर आते हैं। तो याद रखना, जो सोनीपत है इसका प्राचीन नाम क्या है? सोनप्रस्थ है। अगर हम और बात करें सोनीपत की, तो जो हरियाणा का भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है वो भी कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत के अंदर स्थित है। 2006 में जो महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह का, वो कब खोला गया था? 2006 में खोला गया था। कानपुर कला में खोला गया था, सोनीपत के अंदर ही। सोनीपत की तहसील है एक गोहाना, जहाँ की जलेबियाँ बहुत फेमस है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जलेबियाँ कहाँ की फेमस है? सोनीपत की। रेवड़ी गज्जक कहाँ की फेमस है? रोहतक की फेमस है। हरियाणा का एकमात्र जो स्पोर्ट्स स्कूल है राय सोनीपत के अंदर स्थित है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है, कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर स्थित है। और सोनीपत में क्या है? मशरूम की खेती के लिए बहुत फेमस है। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर स्थित है। और एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, ये भी कहाँ पर स्थित है? सोनीपत के अंदर स्थित है। और सोनीपत अभी चौथी पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है। पहले हरियाणा में 3 थी, पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद, और चौथी कौन सी बन गई है? सोनीपत। और जिसके हेड किसे बनाया गया है? सतीश बालन को बनाया गया है। 4 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी हैं, चारों याद रखना, पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने सोनीपत से याद रखने हैं। जो सब्जी मंडी है, अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी है, वो भी कहाँ पर है? गन्नौर सोनीपत के अंदर स्थित है। अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार को क्या बोला जाता है? स्टील सिटी बोला जाता है। जो पीवीसी के पाइप हैं, लोहे की जो नली बनाई जाती हैं, कहाँ पर बनाई जाती हैं? हिसार के अंदर ही बनाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्टील सिटी बोला जाता है। अम्बाला को क्या बोला जाता है? मिक्सी सिटी बोला जाता है। रोहतक को क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब बोला जाता है। एजुकेशन हब से याद आया, एक है एजुकेशन सिटी और एक है एजुकेशन हब। हमने ऑप्शन के हिसाब से चलना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले एक पेपर में आ रहा था, उसमें पूछ रखा था कि शैक्षिक जो शहर है वो किसको बोला जाता है, यानी कि एजुकेशन सिटी किसे बोला जाता है, ये पूछ रखा था। लेकिन उसमें सोनीपत आंसर नहीं था, उसमें रोहतक ऑप्शन दे रखा था, उसमें ऑप्शन में सोनीपत नहीं था। तो हमने ऑप्शन के अनुसार आंसर लगाना है। एक ने कमेंट कर रखा था इसलिए बता दी, जो रोहतक है उसको एजुकेशन हब बोला जाता है, एजुकेशन सिटी सोनीपत को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिला में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था? तो याद रखना, राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना है, ये कहाँ पर स्थित है? हिसार के खेदर गांव में स्थित है। और इसको कब अधिकृत किया गया था? 2010 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक है पानीपत में, पानीपत के आसन गांव में है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है, वो कहाँ पर है? एक पानीपत के अंदर है, 1367 मेगावाट उसकी क्षमता है। और एक है छोटू राम की, दीनबंधु छोटू राम वाली है थर्मल पावर स्टेशन, कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। इंदिरा गांधी थर्मल पावर स्टेशन और एक है महात्मा गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों झज्जर के अंदर हैं। और एक है ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना, ये कहाँ पर है? ककरोई सोनीपत के अंदर है। तो ये याद रखना, राजीव गांधी वाली कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, और 2010 में इसको अधिकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर मराठा शासक महादाजी सिंधिया ने शासन किया था? तो जो महादाजी सिंधिया है इसने कहाँ पर शासन किया था? झांसी, मुंबई, ग्वालियर या फिर हिसार? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। यहाँ से ये क्वेश्चन बताने के लिए इस क्वेश्चन को बताया गया है, क्योंकि एक बार HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था कि 1794 में हरियाणा पर किसका अधिकार था? तो 1789 से लेकर 1794 तक महादाजी सिंधिया है इनका अधिकार था, और 1794 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दौलत राव सिंधिया है, उसके हाथों में अपना हरियाणा चला जाता है। और दौलत राव सिंधिया है उसने 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि करके हरियाणा को अंग्रेजों के हाथों में दे दिया था। तो ये पॉइंट बताने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया था। तो महादाजी सिंधिया है इसने 1794 में हरियाणा पर 1789 से लेकर 1794 तक राज किया था हरियाणा के ऊपर। उसके बाद दौलत राव सिंधिया आगे थे, उन्होंने 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि करके हरियाणा को अंग्रेजों के हाथों में दे दिया।
और अभी जो मेंस के पेपर हुए थे ग्रुप सी वाले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज हैं, इन्होंने हरियाणा को मतलब किस वर्ष में 2 क्षेत्रीय भागों में बांट दिया था। तो हरियाणा को 2 भागों में कब बांटा था? 1805 में बांटा था। 1809-10 में पूरे हरियाणा में अंग्रेज का राज हो गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा लिया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1803 सूरजयंजन गांव की संधि, 1805 में अंग्रेजों ने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था और 1809-10 में पूरे हरियाणा में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दे। सुखना झील शिवालिक पर्वत की तलहटी पर है। AP शर्मा इसके मुख्य अभिनेता हैं। यह कृत्रिम झील 1958 में बनाई गई थी। तो सुखना झील है, इसके बारे में बताना है। सुखना झील है या कि है एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब कि है मानव निर्मित झील है और इसको कब बनाया गया था? 1958 में बनाया गया था। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये कृत्रिम झील है, 1958 में बनाई गई थी। और जो सुखना झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये चंडीगढ़ के अंदर स्थित है और शिवालिक पर्वत की तलहटी पर स्थित है। लेकिन ये जो सेकंड है ये पॉइंट गलत है। AP शर्मा इसके मुख्य अभिनेता नहीं है। ऑप्शन ये जो दूसरा पॉइंट है ये गलत है। तो पहला और तीसरा ये दोनों ठीक है। ऑप्शन C हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1 पॉइंट सुखना झील से ये याद रखना कि जो सुखना झील है इसको आदर भूमि कब घोषित किया गया था? HSSC ने पूछ रखा है ये क्वेश्चन। सुखना झील है, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है और इसको आदर भूमि कब घोषित किया था? 1988 में किया था। 1958 में ये बनाई गई थी, 1988 में इसको आदर भूमि है। आदर भूमि क्या होता है? जो दलदली भूमि होती है। जो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के लिए हुआ था, इनकी संरक्षण के लिए, तो उसके अंदर शामिल किया गया था। हरियाणा की केवल 2 शामिल हैं, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और एक भिंडावास है जो कि सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। और सुखना झील को आर्द्र भूमि कब घोषित किया था? 1988 में किया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? तो हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बख्तियार काकी, बाबा फरीद, सफरुद्दीन या फिर बू अली शाह। तो चिश्ती सिलसिला है ये किसने स्थापित किया था? बाबा फरीद ने, ऑप्शन बी। और बाबा फरीद के नाम पर ही जो फरीदाबाद शहर है ये बसाया गया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चिश्ती सिलसिला है बाबा फरीद ने स्थापित किया था। जो बू अली शाह है इसकी मज़ार पूछी जाती है। बू अली शाह कलंदर की मज़ार कहाँ पर है? ये पानीपत के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। तो ये बताना है कि हरियाणा का सबसे जो पुराना रेडियो स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा या फिर हिसार। तो सबसे पुराना है। हरियाणा में केवल 3 रेडियो स्टेशन है। 3 कहाँ पर है? एक रोहतक में है, एक कुरुक्षेत्र में है और एक हिसार में है। लेकिन इनमें तो सबसे पुराना कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1976 में बनाया गया था रोहतक आकाशवाणी केंद्र। उसके बाद कुरुक्षेत्र में बनाया गया था 1991 में। 1999 में हिसार में बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो एक ये याद रखना कि हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है जिसकी स्थापना सबसे पहले हिसार के अंदर की गई थी 2002 में। सुषमा स्वराज ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन अब उसको चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो हिसार के अंदर नहीं है। तो याद रखना हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है। स्थापना 2002 में हिसार के अंदर की गई थी, लेकिन अब उसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया है? चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया है। जैसे हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। पहले कहाँ पर थे? हिसार और फरीदाबाद के अंदर थे, लेकिन हिसार से कहाँ पर कर दिया? कुरुक्षेत्र के अंदर कर दिया। अब पर्यावरण न्यायालय है कहाँ पर हो गए? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के अंदर है। उसी तरह दूरदर्शन केंद्र है वो भी हिसार से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया है? चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो सबसे पुराना कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? तो हरियाणा के लोगों द्वारा बोले जाने वाली महत्वपूर्ण बोली कौन सी नहीं है? बांगरू, पछड़ी, बागड़ी, गच्छी बोली। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गच्छी बोली। ये क्या है? हरियाणा के लोगों के द्वारा नहीं बोली जाती। बांगरू बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है और पंछड़ी भी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान खालिस्तान में स्थित है। तो हरियाणा का जो फिल्म और टेलीविजन संस्थान है ये बताना है। रोहतक में है, जासोर, मानेसर या फिर मूर्थल। तो कहाँ पर है फिल्म टेलीविजन संस्थान? कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। जो दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? फिल्म और टेलीविजन संस्थान है, दादा लक्ष्मीचंद नाम है उसका, रोहतक के अंदर स्थित है।
और रोहतक के अंदर क्या है, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में बनाई गई थी। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है, रोहतक के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोहतक। अगर हम यहाँ पर मानेसर की बात करें तो मानेसर को क्या बनाया गया है, पुलिस जिला बनाया गया है। अभी वर्तमान में पुलिस जिला कौन सा बनाया गया है, डबवाली वाला बनाया गया है। 80 मानेसर डबवाली और 22 पहले थे ही, टोटल 25 हो चुके हैं। और मानेसर के अंदर क्या है, 1997 में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, उसकी स्थापना भी कहाँ पर की गई थी, मानेसर के अंदर की गई थी। मानेसर को अभी नया नगर निगम भी बनाया गया है। टोटल कितने हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं। और नवीनतम कौन सा है, मानेसर। मानेसर गुड़गांव के अंदर आता है, ये भी याद रखना, क्योंकि कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है। एक बार पेपर में पूछा गया था कि जो रानिया ब्लॉक है वो किस जिले के अंदर आता है, सिरसा के अंदर आता है। एक बार पूछा गया था कि तवारू किस में आता है, तो तवारू मेवात के अंदर आता है। तो याद रखना मानेसर है, ये कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर है। मुरथल के अंदर क्या है, मुरथल सोनीपत के अंदर आता है। और भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है, वो कहाँ पर है, मुरथल सोनीपत के अंदर है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम खालिस्तान वर्ष में लागू हुआ था। तो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम है, ये कब लागू हुआ था, ये पूछा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंचायती राज का जो अधिनियम है, ये पंचायती राज के लिए जो संशोधन हुआ था ये कौन सा था, ये था 73वां संविधान संशोधन 1992। पूरे भारत में मतलब कब लागू हुआ था, ये 1993 में हुआ था। हरियाणा ने कब लागू किया था, हरियाणा में 1994 में किया था। और 22 अप्रैल को कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लेकिन अपने हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1994 को हरियाणा में लागू हुआ था पंचायती राज जो अधिनियम है, ये लागू हुआ था। अगर हम यहाँ पर पंचायती राज की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 11वीं अनुसूची के अंदर आता है, 29 इसके अंदर विषय हैं। जो पंचायती राज है सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर लागू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसने इसका उद्घाटन किया था। और ये किसका सपना था, महात्मा गांधी का सपना था। सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे जा लिए। पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। उसके बाद जो पंचायती राज संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज के लिए, 73वां संविधान संशोधन है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, मध्य प्रदेश बना था। हरियाणा में कब लागू हुआ था, 1994 में लागू हुआ था। और एक याद रखना, हरियाणा में जो पंचायत है इसके लिए जो शैक्षणिक शिक्षा है, जो ये शिक्षा लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना था, दूसरा राज्य बना था। कि मतलब इसके लिए क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य बना था। पहला कौन सा था, राजस्थान था। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा लिए। पंचायती राज अधिनियम तो 1994 में लागू हुआ था। जो शैक्षणिक योग्यता है ये लागू करने वाला हरियाणा दूसरा बना था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के यमुनानगर को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो यमुनानगर को क्या बोला जाता है, सबसे पहले तो यमुनानगर का पुराना नाम है वो क्या है, अब्दुल सेठ है, उसने यमुनानगर को बसाया था। और इसका पुराना नाम भी क्या हो जाएगा, अब्दुल्लापुर। लेकिन इसको क्या बोला जाता है, इसका उपनाम पूछ रखा है। यमुनानगर के अंदर सबसे अधिक क्या होता है, गन्ना होता है। और गन्ने का जो वेस्टेज बच जाए उसका क्या बनाया जाए, कागज बनाया जाए। और कागज सिटी या फिर हम बोले पेपर सिटी, कागज का शहर किसे बोला जाता है, यमुनानगर को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर होता है, यमुनानगर के अंदर होता है। इसलिए जो गन्ने का वेस्टेज है उससे कागज बनाया करें, तो क्या हो जाएगा, कागज का शहर या फिर हम बोल सकते हैं पेपर सिटी। गन्ना सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए जो सरस्वती जो शुगर मिल है ये भी कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। 1933 में बनाई गई थी सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के अंदर। और गन्ना सबसे अधिक होता है। और वहाँ पर एक जगह है बसंतौर, वहाँ पर क्या बनाया गया है, हाथी पुनर्वास केंद्र। क्योंकि हाथियों को क्या चाहिए, सबसे अधिक गन्ना खाते हैं, तो गन्ने कड़े हैं यमुनानगर के अंदर है। तो हाथी पुनर्वास केंद्र भी कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। कपाल मोचन मेला भी कहाँ पर लगता है, यमुनानगर के अंदर लगता है। और यमुनानगर के अंदर एक बांध बनाया हुआ है, अथीनी कुंड बांध, जो ताजेवाला बैराज है उसकी जगह बनाया गया है। 1999 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। अथीनी कुंड बैराज है, उसको मछियारों का स्वर्ग बोला जाता है। वहां से 2 नदियां निकाली गई हैं। पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा के अंदर यमुना नहर प्रवेश करती है, वो कहाँ से करती है, वहीं से करती है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान या फिर हम बोल सकते हैं अथीनी कुंड बैराज से बनाकर नहर निकाली गई है, जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है, पश्चिमी यमुना नहर। और एक है पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हमारे हरियाणा में सिंचाई करती है। जो पूर्वी यमुना नहर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर जाती है। पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है कि
हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? यमुना नदी। तो याद रखना हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी यमुना नहर। तो याद रखना यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कागज का शहर यमुनानगर को कहा जाता है। इस्पात का शहर किसे बोला जाता है? हिसार को बोला जाता है। कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पर है? सोरी मार्केट रोहतक के अंदर है। अगर कपड़ा मंडी पूछी जाए तो भिवानी की है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया था। तो जो महमूद गजनवी है ये क्या है? एक तुर्की आक्रमणकारी था। पेपर में क्या पूछा जाता है कि पहला भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, और एक पूछा जाता है अरबी आक्रमणकारी कौन था। तो तुर्की आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी था। और अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। दोनों क्वेश्चन पेपर में एसएससी में बहुत बार पूछे जा लिए। तो जो मोहम्मद गजनवी है इसने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में किया था। टोटल तो 17 बार इसने पूरे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें तो 2 मेन है, दोनों याद रखने हैं। 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था, और ये थानेसर कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और 1025 में कहाँ पर किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। 2 युद्ध हैं, 2 आक्रमण करे थे इसने, दोनों याद रखना। जो थानेसर है इसका प्राचीन नाम क्या है? स्थानेश्वर, थूना भी बोलते हैं। मुगलों का द्वीप भी किसे बोला जाता है? थानेसर को बोला जाता है। और जो हर्षवर्धन है उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? थानेसर बनाई थी। उसके बाद कन्नौज शिफ्ट कर दी थी। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ तक याद रखने हैं। एक मोहम्मद गजनवी से याद रखना, इसका एक दरबारी कवि था अलबरूनी। जो अलबरूनी है इसकी पुस्तक में ही किसका वर्णन मिलता है? थानेसर का वर्णन भी मिलता है, और एक कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर है उसका भी वर्णन मिलता है। और उसकी पुस्तक है, उसका नाम क्या है? किताब उल हिंद, या फिर हम बोल सकते हैं तहकीके हिंद। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ तक याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था। और थानेसर के अंदर ही जो शेख चिल्ली है उसका मकबरा भी है, जिसको हम हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं। ये भी याद रखना। 1958 में इसको राष्ट्रीय स्मारक वो घोषित कर दिया था। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है, थानेसर के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे की नालियां का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो लोहे की नालियां हैं अभी बताया था ये क्वेश्चन, इसके लिए कौन से जिले में बनाई जाती हैं? ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत या फिर हिसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिसार। हिसार को क्या बोला जाता है? स्टील सिटी बोला जाता है। पीवीसी पाइप है, लोहे के पाइप हैं, ये सारे कहाँ पर बनाए जाते हैं? हिसार। जो जिंदल स्टील कंपनी है बहुत फेमस है, पूरे भारत में बहुत फेमस हो रही है वह जिंदल स्टील कंपनी है, वो कहाँ पर है? हिसार के अंदर ही स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पेपर में पूछा जाता है हिसार से कि हिसार का नामकरण किस पर हुआ है? तो 4 किलो पर इसका नाम क्या हुआ है? हिसार। हिसार का पुराना नाम क्या है? हिसार फिरोजा। 1354 में फिरोज शाह तुगलक है, इसने हिसार को बसाया था। और इसका फारसी में ये क्या है? एक फारसी शब्द है, और फारसी में इसका अर्थ क्या होता है? किला। तो 4 किलो के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? हिसार। और 4 किले कौन कौन से गेट हैं? कौन कौन से हैं? नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। ये 4 गेट हैं, इन्हीं को बोलते हैं। 4 किलो के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हिसार पड़ गया। और अगर हम हिसार की बात करें तो अश्व अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। पशुओं का सबसे बड़ा फार्म है वो कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर स्थित है। भारत में सबसे पहले टैक्सी एयर टैक्सी है उसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? हिसार से। चंडीगढ़ उड़ान योजना के तहत यहीं से की गई थी। गुजरी महल भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। ब्लू बर्ड लेक है वो भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ तक याद रखने हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।